हेलो गाइस, आज हम एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इस बुक में दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है वो एसेशन एंड रीजन का है। तो एसेशन दिया हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इसका रीजन दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द need of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own नीड्स। ये हमने ये सही रीज़न बिल्कुल सही दिया है। ये डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा। ठीक, बोथ ए एंड बी ट्रू। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हमने। Sustainable development is important for well-being of human society. Sustainable development has been defined in many ways. The most frequently quoted definition is from the Our Common Future is also known as the Brundtland report. Sustainable development is development that meets the need of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. ठीक है, सही है ये। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो फर्स्ट रियो अर्थ सबमिट दिया है, दूसरा है पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट दिया, तीसरा है एनफोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, चौथा दिया है पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो रियो अर्थ सबमिट जो था 1997 में था, ये हमको याद है। और ब्रंटलैंड कमीशन जो था 1987 में था। नहीं, रियो अर्थ समिट 1992 में था। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में था। और लिमिट टू ग्रोथ ये भी 1987 में ही था। चलिए देख लेते हैं हम। ये देखिए, पब्लिकेशन ऑफ लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972 में है। पब्लिकेशन ऑफ ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो है अप्रैल 1987 में है। एनफोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सितंबर 1987 में है। ठीक है, और रियो अर्थ समिट जो है वो जून 1992 में है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द डिस्कशन ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर सबमिटिंग अ रिपोर्ट ऑन द एनवायरनमेंट टू द यूनाइटेड नेशन इन 1987। दैट रिपोर्ट वाज, जो 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट जो सबमिट की गई थी वो इन्वायरमेंट के बिहाफ पे, तो वो कौन सी रिपोर्ट थी? वो थी आवर कॉमन फ्यूचर, अभी जो हमने पढ़ा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, after the submission of the report Our Common Future, also known as the Brundtland report, which was published by the World Commission on the Environment and Development in 1987, the discussion on the sustainable development was started. इसी टाइम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है the natural world of land, water, air, plant and animal that exist around it. ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है? सम ऑफ टोटल कंडीशन विच अराउंड ह्यूमन बीइंग at given point of time, the interacting system of physical, biological and cultural element which are interlinked. बिल्कुल तीनों ही बिल्कुल सही बोल रहा है। इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायरमेंट इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर सही हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। ठीक, ये उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और नंबर 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो पहला दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोवर्टी एलिवेशन, तो यही होगा मेरे ख्याल से। पोवर्टी एलिवेशन इन्वायरमेंट से कैसे रिलेटेड होगा? ठीक है, दूसरा दिया है एयर कंडीशनिंग, चौथा दिया है यूज़ ऑफ पेपर बैग, तो ये बी सही है, पोवर्टी एलिवेशन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ पेपर बैग हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट while air conditioning has a negative impact on the environment as it affects the ozone layer. Poverty elevation has both positive and negative impact on the environment. Alternatively, poverty is directly linked to the environment, whereas the sustainable development use of the paper bag and air conditioning directly affect the environment. So if we consider the positive impact on the environment from the poverty elevation. ठीक है, चलिए हम छठा क्वेश्चन देखते हैं। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड इन, हमने अभी पढ़ा, हम इसको पढ़ चुके हैं 1986 का, इसमें सही होगा। ठीक है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया का, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 ही होगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक
ठीक, यही सही होगा। चलिए देख लेते फिर भी हम, ये बी सही है। ठीक है, द The Environment Protection Act of India was enacted in the year 1986. It extend to the whole of India. ठीक है, फिर दिया हुआ है, फिर से 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, when the Environment Protection Act for the preservation and protection of the environment was passed by Government of India in 18, ये होगा 1986 होगा। ठीक है, इसका यही सेम दिया हुआ है। ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड, 1986। ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वॉज एनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, तो 1986, फिर से यही सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इन्वायरमेंट इज़ अ कंपोजिट स्टेट ऑफ बायोटिक फैक्टर और फिजियोग्राफिक फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर। तो चौथा है ऑल ऑफ एबव, तो इसमें होगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, द इन्वायरमेंट में डिवाइडेड इनटू द बायोटिक एंड एबायोटिक environments. The biotic environment is made up of biotic factors, that is all living things in the environment. The abiotic or the physical environment is made up of the all physical factors that affects the organism, that is the temperature, light intensity, the amount of the availability of the available water। ठीक है ना। 11th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज अ फॉलोइंग कैटेगरीज, विच among the following is not a part of the such categories: operational environment, physical environment, cultural environment and biological environment। हमने ऑपरेशनल इन्वायरमेंट जो है वो नहीं पढ़ा है, बाकी फिजिकल, कल्चरल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट पढ़ा है। ठीक है, ए सही है, इसमें बिल्कुल सही था, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट। जनरली इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज अ फिजिकल, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द लैंड फॉर्म, वाटर बॉडीज, क्लाइमेट, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स। एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वेयर एज द कल्चरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द मैन मेड फीचर्स सच एज द इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स। ठीक है, 12th नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटरजनरेशनल सेंसिटिविटी इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज एंड सोशल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर सही हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, The concept of sustainable development was emphasized by the United Nations Conference on the Environment and Development, which defined it as a development that meets the need of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their needs. Sustainable development is a matter of intergenerational sensitivity in respect of use of the natural resources. The main objective of sustainable development is the just and prudent use of the natural resources. Okay, और यहाँ पे इसका काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया जो कि हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा, सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइसिंग द पीपल्स कंफर्ट इन प्रेजेंट, द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये डेफिनेशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, हाँ सी सही है। ठीक है, चलिए हम 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG विल टारगेट द वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इन इंडिया। वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। वाटर अवेलेबिलिटी हम लोगों ने किस में पढ़ी थी? SDG 6 में पढ़ी थी। ठीक है,
एक मिनट, SDG 6 में पढ़ी थी, ठीक है। और हम लोग सबसे पहला क्या था, पोवर्टी, आई थिंक पोवर्टी इरेडिकेशन था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। द यूनाइटेड नेशन हैज़ डिफाइंड द 17 SDG which have to realize by the year of 2030. Among these goal, SDG 6 clean water and sanitation ensures the availability on the sustainable management of water and sanitation for all, ठीक है। ये 6 नंबर पे आ रहा है। 15 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज़ द इनिशिएटिव ऑफ, जो सस्टेनेबल एनर्जी था वो किस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जो था वो भी यूनाइटेड नेशन का ही था इनिशिएटिव, और सस्टेनेबल एनर्जी भी जो था जो है वो भी यूनाइटेड नेशन का ही है, ठीक है ना, इनिशिएटिव। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं, एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, ए है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ नॉट अ कोर्स ऑफ पोल्यूशन नॉर हैज़ इट एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल एनर्जी इज़ अ सेवेंथ गोल ऑफ द सेवेंथ गोल ऑफ 17th UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विद अ कॉल टू इंश्योर द एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड modern energy for all by 2030. The Sustainable Energy for All Initiative Act in support of the 2014-2024 decades of sustainable energy for all as declared by the UN General Assembly, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। तो यहाँ पे देखने पे पता चल रहा है प्लानिंग कमीशन, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन, तीसरा है नीति आयोग एंड फाइनेंस कमीशन। तो इसमें सही हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। कह रहा है नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज अ नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, किस दिन सेलिब्रेट होता है? ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन है, वो है 5 जून, ठीक है, 5 जून, ठीक है, सही है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं आंसर, हाँ सही है, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसका। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th June every year. China was the global host of 2019 World Environment Day with air pollution as a theme of that year's edition in 2020. The theme of World Environment Day was biodiversity, ठीक है। जो थीम थी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की वो बायोडाइवर्सिटी। फिर से सेम क्वेश्चन है 18 नंबर का। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून, ठीक है। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है The book Silent Spring, published in 1962, which set the tone for the environmental movement in the world, was written by, हमने ये पढ़ा था, फर्स्ट ही लेक्चर में पढ़ा था हमने। तो इसमें का आंसर हो जाएगा रचल कार्सन, ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक। एक्सप्लेनेशन दिया है। साइलेंट स्प्रिंग इज़ अ एनवायरमेंटल साइंस बुक पब्लिश्ड इन 1962. इट वाज रिटन बाय द एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट रचल कार्सन, ठीक है। 20th क्वेश्चन है। अ कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूडेड ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर होगा फॉरेस्ट इंक्लूड होता है, वाटर इंक्लूड होता है, मिनरल इंक्लूड होता है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। लेकिन रोड नहीं इंक्लूड होता है क्योंकि ये ह्यूमन इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। नेचुरल, यहाँ पे सेम बात कह रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज में नेचुरल कैपिटल में क्या होता है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, मिनरल्स और फॉरेस्ट होता है, जो कि नेचर द्वारा क्रिएट किया जाता है और बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, ठीक है। तो ये जो रोड है वो
वो कंट्रीज़ के नेचुरल कैपिटल में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वही वाला डायग्राम दिया हुआ है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। 21 क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 का थीम पूछ रहा है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, ठीक है। तो क्या होगा मुझे भी नहीं याद है। कनेक्टिंग पीपुल टू नेचर, वन वर्ल्ड आवर इन्वायरमेंट, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन एंड सेव वाटर फॉर फ्यूचर। चलिए देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें तीसरा ही है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि इंडिया 2018 में क्या था, होस्ट किया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। उसका उस समय 2018 में इसकी थीम थी बीट इंडिया प्लास्टिक, ठीक है, सॉरी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और 2019 में जो चाइना ने होस्ट किया था उसका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो थीम थी वो था एयर पोल्यूशन। 2020 में जो था वो उसका थीम था बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। 22 क्वेश्चन है द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन, किसमें था मेन रोल सोलर रेडिएशन का। तो पहला है कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। तो हमने वाटर साइकिल में सोलर रेडिएशन का यूज़ पड़ा था, वो जब प्लांट का फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही सही हो जाएगा वाटर साइकिल, ठीक है। चलिए देखते हैं, हाँ ये वाटर साइकिल इसमें तीसरा ही सही है। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक मिनट। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, हम लोगों ने नागपुर महाराष्ट्र में पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट created and funded by the government of India. It was established in Nagpur in 1958 as a central public health engineering research institute with focus on the water supply, sewage disposal and related disease and to some extent on the control of industrial pollution, ठीक है। बाकी का आप देख लीजिएगा, सेम वही डेफिनेशन दी हुई है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वही आ गया है 24th में, व्हेन एंड वेयर द नेचुरल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी वॉज इस्टेब्लिश। तो हम अभी पढ़ चुके हैं 1958 में नागपुर में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। ठीक है, 25th नंबर का क्वेश्चन है। 25th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेकंड है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन, तीसरा है डिक्रीजिंग पॉवर्टी, ठीक है ना। तो और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो इसमें 14 ही होगा, ठीक है, सॉरी डी नंबर का सही होगा, ठीक है, ये सही हो, ठीक है, डी नंबर का ही सही है। और एक मिनट, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो का PDF मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।